तो प्राइमरी स्कूल बंद करने के बाद अब बारी है माध्यमिक स्कूलों की। जी हाँ, आपने सही सुना। रिटायरमेंट की करो तैयारी, बंद हो जाएंगे आपके सारे स्कूल। देखिए, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बात करने वाला हूँ आपसे। मैं चिकनी चुपड़ी बात करके कोई व्यूज इकट्ठा करने नहीं आया हूँ यहाँ पर। मैं वैसे बहुत कम बात करता हूँ इस प्रकार की, जहाँ पर ये सब चल रहा हो, राजनीति हो रही हो, यूनियन यूनियन खेला जा रहा हो। देखिए, शिक्षकों ने यूनियन बनाया, बहुत अच्छी बात है, संघ बनना बनना चाहिए। लेकिन क्या होता है ना, जब संघ बनता है तो वहां पर रंगबाजी शुरू हो जाती है, अति होने लगती है। सरकार ने विद्यालयों पे पैसे खर्च किए, वहां का रंग रोगन कराया, पत्थर लगवाया, बाउंड्री बनवाई, बिजली पंखा कराया, बोर्ड लगवाए, लेकिन उसके बाद सरकार ने क्या, एक अटेंडेंस मांगी सभी टीचर्स से, लेकिन उन्होंने देने से मना कर दिया। देखिए, वीडियो अंत तक देखिएगा, भागिएगा नहीं। बहुत सीधी सी बात बोलने वाला हूँ, सच बात बिल्कुल। जब सरकार ने अटेंडेंस मांगी तो सबने हाथ खड़े कर दिए, कोई अटेंडेंस नहीं देगा। सरकार ने कहा, जब इतना मैंने पैसा खर्च किया, ये पढ़ाने को तैयार ही नहीं है, समय से पहुंचने को तैयार ही नहीं है, तो क्यों ना स्कूलों को बंद करना शुरू किया जाए। बाद में वही स्कूल जो खाली पड़े होंगे प्राइवेट बॉडी को दिए जाएंगे और ठेके पे सरकार स्कूल चलवाएगी। आप समझ लीजिए, अगर आप नहीं पढ़ाएंगे तो आपकी जगह प्राइवेट पार्टी आके पढ़ाएगी। यकीन मानिए, आपको रिटायरमेंट पकड़ा दिया जाएगा अगर आप अभी भी पढ़ाने को तैयार नहीं हो रहे हैं तो। अब इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आप देता हूं। आप जो यूनियन बना के सरकार पे दबाव बनाना चाहते हैं, ये साम्यवादी सरकारों में होता है और वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह खत्म हो जाती है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था चलती है, जहां पर साम्यवादी कानून आपके ये तौर तरीके काम नहीं आएंगे ज्यादा दिनों तक। आप ज्यादा दिनों तक सरकार को ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे। सरकार कोई ना कोई रास्ता बना लेगी बैकडोर से और आपका जो अस्तित्व है वो पूर्णतः खत्म हो जाएगा। इसके दो एग्जाम्पल हैं। कानपुर में पहले कपड़ा मिल हुआ करती थी, तो वहां पर कर्मचारियों ने 1980 के दशक में क्या किया, हड़ताल देना शुरू किया अपनी मांग मनवाने के लिए। अनावश्यक रूप से क्या हुआ, सारी जो कपड़ा मिल थी वो बंद हो गई। पूरा कपड़ा व्यवसाय कानपुर से शिफ्ट होकर गुजरात, महाराष्ट्र और बांग्लादेश पहुंच गया। सिर्फ किस वजह से, यूनियन बनाकर अपनी बात मनवाने के लिए जो कहा जाए वो काम नहीं करते थे। यही काम रेलवे में होता था, बहुत सारी यूनियन बनी थी, ग्रुप डी का कोई भी काम नहीं होता था। सरकार कहते कहते थक जाती थी, काम नहीं होता था। तो क्या हुआ, सरकार ने जितना भी साफ सफाई का काम था वो सब ठेकेदारी पे देना शुरू कर दिया। अब स्टेशन भी साफ रहते हैं, ट्रेन भी साफ रहती हैं और सरकार का काम भी सस्ते में हो जा रहा है। टीचर, सरकार आपको इतना पैसा दे रही है, आप पढ़ाना नहीं चाहते, सरकार के ऊपर दबाव आता है कि प्राइमरी स्कूल के बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, सरकार को जवाब देना पड़ता है। भाई, वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है सरकार कि भाई, वर्ल्ड बैंक भी पूछेगा कि ना कि आपने को इतना पैसा मिला है, आपका रिजल्ट कहाँ पे आ रहा है, सरकारी स्कूल में क्या स्थिति है बच्चों की। केंद्र सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि हमने आपको इतना पैसा दिया, आपका रिजल्ट कहाँ पे है, आपका शिक्षक विकास कहाँ पे है। मीडिया आप सवाल पूछ रही है, यूट्यूबर सवाल पूछ रहे हैं कि स्कूल में पढ़ा नहीं रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं, तो सरकार क्या करेगी, सरकार करेगी कि वही स्कूल प्राइवेट बॉडी को दे दिया जाएगा, वो चलाएगी, आपकी छुट्टी। अब बात कर लेते हैं इस खबर के बारे में। एक यहाँ पर न्यूज़पेपर निकल के आता है, समग्र शिक्षा माध्यमिक राज्य परियोजना कार्यालय का यह है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन वृद्धि करने के संबंध में ऐसे कई स्कूल देखने को मिले हैं जहां पर 50 से कम छात्रों की संख्या है, 100 से कम छात्रों की संख्या है। ठीक है, और इनके नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से, जहाँ पे 49, 50, 53, 54, 66, 70, 71, 72 नामांकन बहुत सारे कम हो रखे हैं। 17, 17, 9, 5, 0, 28, 35, 37, 47, 49, 36, 37, 38, 39, 40। तो इन सभी स्कूलों में हो सकता है कहीं पर टीचर ना हो, है ना, ये भी हो सकता है कि कहीं पर टीचर ना हो, क्योंकि कई वर्षों से नियुक्तियां नहीं हुई हैं। लेकिन प्राइमरी में तो नियुक्तियां हुई हैं पिछले कई वर्षों से, सरकार ने उनसे अटेंडेंस मांगी थी। अब जब वहां पर ये लोग कोर्ट चले गए, वो मामला बहुत धीमे दब रहा था, लेकिन जब ये टीचर संघ यूनियन बना के कोर्ट चले गए, कोर्ट ने कह दिया कि सरकार कर सकती है। सरकार को तो पूरी छूट मिल गई कि आप स्कूल बंद कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, दूसरा उपाय कर सकते हैं। तो वैकल्पिक उपाय क्या होगा, गांव के दो बीएड के जो लड़के होंगे, जो बीटीसी किए होंगे, उनसे कहा गया कि आपको मिलेगा पर बच्चा 500 रुपए या 800 रुपए, आप पढ़ाइए। उस गांव में कितने होंगे, 50 बच्चे होंगे, 50 बच्चे पे कितना खर्चा आएगा, 800 रुपए का गुणा कर लीजिए आप, 1000 रुपए का गुणा कर लीजिए, 50,000। दो टीचर क्यों रखेगी सरकार, बताइए, दो टीचर क्यों रखेगी सरकार जिनकी सैलरी
और भत्ते और पता नहीं क्या-क्या देना पड़ता है। प्रैक्टिकल होके सोचिए, अगर आप नहीं पढ़ाएँगे तो सरकार किसी और को ठेके पे लाके पढ़वाएगी। यकीन मानिए, प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ, आपको हो सकता है बुरी लग रही हो और बहुत लोगों को बुरी लग रही होगी। आप अभी भी जाग जाइए, समय से स्कूल पहुँचना शुरू कर दीजिए, पढ़ाना शुरू कर दीजिए, आपकी नौकरी भी बचेगी और स्कूल भी बचेगा। अन्यथा इसकी पूरी संभावना है कि आज जो स्कूल बंद हो रहे हैं, कल आपको जबरन रिटायरमेंट भी पकड़ा दिया जाए। तो यूनियन के चक्कर में मत पड़िए। जो ऊपर बैठा है वो तो फुल रंगबाजी में जी रहा है, उसकी रिस्पेक्ट बढ़ रही है, उसके पास पैसा पहुंच रहा है यूनियन के नाम पे। आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, उसने तो अपने बहुत बड़ा काम कर लिया होगा। ठीक है, तो तैयार रहिए अगली कार्रवाई के लिए सरकार की तरफ से, और देखते हैं ये कब तक आप बच पाते हैं, क्योंकि सरकार बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीतियां जो बनती हैं वो कोई नेता नहीं बनाते हैं, ये अधिकारी ही बनाते हैं, आईएएस आईपीएस जो होते हैं आपके। ठीक है, ये जितनी भी नीतियाँ बनती हैं आपके ज़्यादातर आईएएस ही बनाते हैं, आईपीएस तो सुरक्षा का काम देखते हैं। तो आप समझ के रखिए कि आपकी नीतियाँ वो अधिकारी बना रहे हैं, वो कहीं न कहीं से आगे से पीछे से होकर आ जाएँगी। जो सरकार एक चीज़ का विरोध करती है, अगली सरकार आके उसी को लागू कर देती है और अच्छे मजबूती से लागू करती है। आप यकीन मानकर चलिए। तो तैयारी करिए आप, या तो पढ़ाने की या रिटायरमेंट की। और ये प्रैक्टिकल बात है, हो सकता है आपको बुरी लगी हो, तो मैं क्षमा चाहूँगा, पर तैयारी करिए।